लक्ष्य बताइए, सौर मंडल क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह उपग्रह खगोलीय पिंडों का एक समूह सौर मंडल कहलाता है। सौर मंडल का क्या अर्थ होता है? सूर्य का परिवार। सौर मंडल के ग्रहों के नाम बताइए। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। कुल कितने ग्रह हैं? 8। सौर मंडल में कितने बौने ग्रह हैं? 5। नाम बताओ बौने ग्रहों के। तो सेरेस, होमियो, प्लूटो, माकेमेके, एरिस। वेरी गुड। सौर मंडल में क्या क्या शामिल होता है? ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और धूमकेतु और उनका पिंड शामिल है। ओके, बौने ग्रह है जिसको आपने गलती से बुध ग्रह बोल दिया। ओके, तो सौर मंडल कहाँ स्थित है? आकाश गंगा में। ओके, और उसका नाम क्या है? मिल्की वे। सूर्य और ग्रह के किससे बने थे सूर्य और ग्रह? गैस और धूल के बादलों से। सौर मंडल का निर्माण कब हुआ था? 4.6 अरब सालों पहले। वेरी गुड। प्रकाश मंडल किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में फोटोस्फीयर भी कहते हैं? सूर्य जो हमें आंखों से दिखाई देता है उसे फोटोस्फीयर कहते हैं। सौर कलंक किसे कहते हैं? सूर्य के ऊपर जो काले धब्बे होते हैं उन धब्बों को सूर्य कलंक कहते हैं। सूर्य किरीट किसे कहते हैं? सूर्य के ग्रहण के होने से पहले सूर्य के होने वाले भाग को सूर्य कलंक कहते हैं। सूर्य किरीट कहते हैं। क्रोड किसे कहते हैं? सूर्य के अंदर जहाँ नाभिकीय संलयन होता है उसे कोड कहते हैं। क्रोड कहते हैं। ओके, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 60.6 सेकेंड। हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? इंडिया या भारत। हमारे देश को ब्रिटिश सरकार से आजादी कब मिली? 15 अगस्त 1947। इंडिया का खुद का संविधान पारित कब हुआ? 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को पूरी तरह से देश में लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। आधुनिक भारत के पिता और संविधान निर्माता कौन है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। इंडिया में कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और 28 राज्यों में से जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा गोवा। जब क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे छोटा सिक्किम। हमारे देश की वर्तमान राजधानी क्या है? नई दिल्ली। नई दिल्ली से पहले क्या थी? कोलकाता। ओके, और इंडिया की आर्थिक राजधानी कौन सी है? मुंबई। तकनीकी राजधानी कौन सी है? बेंगलुरु। बेंगलुरु को और किस नाम से जानते हैं? बेंगलुरु को हाईटेक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आजाद भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम बताइए। राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा। तिरंगे में कितने रंग हैं? 4। कौन कौन से? सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी, सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी, बीच में सफेद रंग की पट्टी और एक नीले रंग का चक्र भी है। ओके, नीले रंग के चक्र को कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से। ओके, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। राष्ट्रीय ध्वज में नीले रंग का चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24। ओके, नीले रंग के चक्र से पहले क्या था? गांधी जी का चरखा। चरखे को हटवाकर डॉक्टर अंबेडकर ने नीले रंग का चक्र सारनाथ के अशोक स्तंभ से लगवाया था, और उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? बदरुद्दीन तैयब जी और उनकी पत्नी सुरैया तैयब जी ने। बदरुद्दीन तैयब जी और उनकी पत्नी सुरैया तैयब जी ने। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन मन गण। इसके लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। कितने समय में गाना चाहिए इसको? 52 सेकेंड। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। इसके लेखक कौन है? चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है? सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय नारा कौन सा है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का क्या अर्थ होता है? सच की हमेशा जीत होती है। राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। राष्ट्रीय सांप कौन सा है? कोबरा। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? रॉयल बंगाली टाइगर। राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? हाथी। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन। राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है? कद्दू। राष्ट्रीय मिठाई? जलेबी। राष्ट्रीय फूल? कमल। राष्ट्रीय पकवान? राष्ट्रीय पकवान खिचड़ी। राष्ट्रीय पेड़? बरगद का पेड़। राष्ट्रीय नदी? गंगा नदी। राष्ट्रीय मुद्रा? भारत
भारतीय रुपया, राष्ट्रीय खेल, हॉकी, राष्ट्रीय भाषा, वो इंडिया की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी व अंग्रेजी को कामकाज में लिया जाता है। राष्ट्रीय सूचना पत्र, श्वेत पत्र, राष्ट्रीय ध्वज गीत। हिंद देश का प्यारा झंडा। ओके, हिंदी भाषा की लिपि का नाम बताओ। हाँ? हिंदी भाषा की लिपि का नाम बताओ। हिंदी भाषा की लिपि का नाम संस्कृत, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। संस्कृत तो हिंदी भाषा की मूल भाषा है, ठीक है। हिंदी भाषा की वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? 50। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन लिपि। अंग्रेजी भाषा की अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला में कितने अक्षर यानी कि कितने लेटर्स हैं? 26। इंडिया के राष्ट्रीय त्योहारों के नाम बताओ। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 26 नवंबर संविधान दिवस। हमारे देश का राष्ट्रपिता कौन है? कोई नहीं है, संविधान सबसे पहले है। कोई नहीं है, संविधान सबसे पहले है। इंडिया का पहला नागरिक कौन था? कौन है, सॉरी, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हमारे इंडिया के पहले नागरिक होते हैं। इंडिया में राजनीतिक तंत्र कैसा है? राजनीतिक तंत्र कैसा है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। वेरी गुड। इंडिया के निवासी की राष्ट्रीयता कौन सी है? इंडिया या भारत? भारतीय। भारतीय। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में भारत का कौन सा स्थान? 7वां। जनसंख्या के हिसाब से? दूसरा। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला? अरावली पर्वतमाला। भारत की सबसे नई पर्वत श्रृंखला? हिमालय पर्वतमाला। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? लक्ष्य। कौन सी क्लास में है? 8th क्लास। ओके, जब आप किसी भी स्कूल में रोजाना जा रहे हैं तो आप 8th क्लास में हो, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं स्कूल में? सर। आपकी स्कूल में, आपकी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट आपको नजर आता है जिसको ये सब चीजें पता होंगी? हो सर। कोई टीचर नहीं पढ़ाता है, तो आपने ये सारी चीजें कहाँ पढ़ी? नवीन सर क्लासेस से। ओके, और जो टीचर आपको पढ़ाते हैं उनका नाम क्या है? नवीन चावड़िया। ओके, तो नवीन चावरिया यानी कि एनएस चावरिया जो सर है, यानी कि मैं मेरी बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको केवल एक जीके का टॉपिक भी पढ़ाता हूँ या बाकी दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ाता हूँ? बाकी दूसरे सब्जेक्ट। ओके, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, समझ में आती है? सर। हिंदी भी पढ़ाता हूँ, सर। हिंदी का टॉपिक भी पढ़ाता हूँ, जीके भी पढ़ाता हूँ। जीके में मैं आपको ज्योग्राफी भी पढ़ाता हूँ, जैसे आपने सौरमंडल के बारे में बताया, अभी आपने भारत के संविधान के बारे में बताया, ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आपको पढ़ाता हूँ। एम आई राइट? यस सर। ओके, तो आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो ऐसे ही पढ़ते रहो, और आप ताइक्वांडो प्लेयर भी हैं, ठीक है? आप उसमें भी अपना करियर अच्छे से बनाओ, दिन रात मेहनत करो, एक्सरसाइज करो, बहुत अच्छी चीजें खाओ, हेल्दी चीजें खाओ, और गलत दोस्तों से दूर रहो। जो देखो, हाय हेलो सभी से करनी है, मेल मिलाप सभी से रखना है, लेकिन जिनके बारे में आपको पता है कि ये आपके साथ बैठने या बिठाने लायक नहीं है, उनसे दूरी बना के रखो। उनको सिर्फ हाय हेलो रखो, उनको बुरा मत बोलो, उनको अपने साथ मत रखो। क्योंकि क्या होता है, एक गंदा एप्पल होता है जो वो टोकरी में रखे हुए सारे एप्पल्स को खराब कर देता है, तो एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। आ रहा है समझ में? तो अगर आपको अच्छा बनना है तो आपको अच्छी जगह बैठना होगा। जैसे कि 10 रुपए की मक्का की कीमत ठेले पे 10 रुपए होती है, लेकिन जब वो शोरूम पे जाती है, जब वो बिग बाजार में जाती है, जब वो शॉपिंग सेंटर पे जाती है, सिनेमा हॉल में जाती है, मॉल्स में जाती है, तब उसकी कीमत 100 रुपए हो जाती है। तो मक्के की जगह बदलती है, मक्का तो मक्का ही रहती है। उसी तरह से आपको अपनी जगह बदलनी है। आप अच्छी जगह बैठेंगे तो आपकी कीमत होगी, आप हर जगह बैठेंगे तो आपकी कीमत नहीं होगी। यही मैं एनएस चावरिया नवीन सर क्लासेस के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को कहता हूँ। आपने अभी जो वीडियो में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसके लिए आपके मम्मी पापा को बहुत बहुत बधाई और आपको शुभकामनाएं। आपके मम्मी पापा को थैंक यू कि उन्होंने नवीन सर क्लासेस में एनएस चावरिया सर पे भरोसा किया और आपको पढ़ने के लिए भेजा। हम फिर किसी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ लोगों को आपके गुणों और आपकी योग्यताओं के बारे में बताएंगे। ओके लक्ष्य, ऑल द बेस्ट।